हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सवाल जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सवाल किस टाइप का है। तो सबसे पहले सवाल देखिए स्क्रीन पे किस टाइप का है, यानी ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 विथ ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज थिन कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r2। यानी बोला जा रहा है कि एक मेटल स्फीयर है, जिस स्फीयर की रेडियस r1 है, उसके पास चार्ज q है, उसको रखा गया है कहाँ पे, तो एक हॉलो स्फीयर है, थिन हॉलो स्फेरिकल सेल टाइप का है, जिसकी रेडियस देखो r2 है और वो अनचार्ज है, मतलब वो चार्ज किया हुआ नहीं है। ओके, देखो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द पोजीशन, यानी पोजीशन बताया जा रहा है। ठीक है, r2 लेस देन r, r1 लेस देन r एंड r लेस देन r2 एंड r लेस देन r1 इन फिगर, यानी फिगर में देखना है। ओके, यानी तीन पोजीशन बताया गया है फिगर में, और इसके बाद बोला गया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बारे में सोचिए। चार्ज गिवन है किसको, इस मेटल स्फीयर को यानी कोई भी मेटल को, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी को यदि आप चार्ज दीजिएगा तो वो चार्ज उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। यानी चार्ज जो क्यू गिवन है वो कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पर होगा। ओके, इसके सरफेस पे चार्ज है, तो चार्ज इसके सरफेस पर कितना हो गया, देखिए क्यू चार्ज हो गया, क्यू चार्ज हो गया। अब जैसे ये चार्ज हुआ तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। जो ये हॉलो स्फीयर है आउटर स्फीयर के रूप में, तो इसका दो सरफेस है, एक इनर है और एक आउटर है। तो इनर जो सरफेस है इसके नज़दीक है, तो नज़दीक वाले पे अनलाइक चार्ज क्रिएट होती है, इंड्यूस्ड होती है, और जो दूर होगा, जो अदर फेस होगा, जो अदर सरफेस होगा, उस पे लाइक चार्ज इंड्यूस्ड होगी। शर्त यहाँ पे ये है कि कंडक्टिंग है, यानी कंडक्टिंग है तो जितना चार्ज ला रहे हो उतना ही अमाउंट का चार्ज इंड्यूस्ड होगा, बट एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। तो देखो इनसाइड क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, इनसाइड इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, बट चार्ज का अमाउंट कितना होगा, उतना ही होगा, क्यू होगा। आउटर साइड में कितना होगा, तो आउटर साइड में यहां पर पॉजिटिव होगा, सेम अमाउंट का क्यू चार्ज। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन मैंने अप्लाई कर लिया। अब बात रही यहां पे क्या चीज का, तो पोजीशन लेना है, लोकेशन लेना है। ओके, फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, r डिस्टेंस पर पोजीशन बता रहा है, लेकिन r2 जो है उससे लेस है, यानी जो लोकेशन लोगे वो r2 से ग्रेटर लोगे। तो r2 से ग्रेटर होना मतलब बाहर होना, यानी यहां पर पॉइंट ले लीजिए, इसी पॉइंट पर निकालनी है। ओके, जिसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर से स्मॉल r है, एक पॉइंट हुआ। अदर पॉइंट पे चलिए, अदर लोकेशन देखिए, ये है, क्या बताया जा रहा है, ये जो r है लोकेशन वाला, माने पोजीशन जो बता रहा है, जिस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, उसकी लोकेशन r1 से ग्रेटर है बट r2 से लेस है। r1 से ज़्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, r2 से कम रहेगा, यानी दोनों के बिटवीन रहेगा कहीं भी। तो सपोज कर लो यहाँ पे पॉइंट हुआ, n पॉइंट। ओके, थर्ड पोजीशन पे आइए, ये देखिए क्या है, r1 से लेस है, लोकेशन क्या बता रहा है, r1 से लेस, तो r1 से कम रहेगा, इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में कहीं भी होगा। तो इस पॉइंट को क्या मान लो, P मान लो। यानी यही तीन पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन को यूज करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। तो यहां पे लिखेंगे एट m, m का मतलब हुआ r ग्रेटर देन r2। ओके, यहां पे क्या निकालनी है, मुझे दो चीज निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, चलिए ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो किसके कारण, कौन कौन इसके लिए है ना जिम्मेवार है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी कौन कौन गुंडा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, विलेन। ठीक है, तो इसके लिए दो है, एक ये इनर स्फीयर है और एक ये आउटर स्फीयर है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चलिए ठीक है। तो एक बार इस स्फीयर से निकालो, तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम इज इक्वल टू एम पॉइंट पे कौन स्फीयर देगा, फर्स्ट, प्लस फिर कौन देगा, एम पॉइंट पे कौन देगा, सेकेंड देगा। फर्स्ट स्फीयर लोगे, ये देखो ये हो गया, ओके, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला देगा इधर के तरफ, इसका नेम दे दो ई एम, फर्स्ट इस साइड होगा ऐसा। कितना देगा, तो इस स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट आर डिस्टेंस पे फील्ड लेनी है, तो जिसकी फॉर्मूला होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, प्लस इससे ले लो आउटर वाले से, तो आउटर वाले से क्या चाहिए, चार्ज के अकॉर्डिंग चाहिए, तो इस पे तो नेट चार्ज कितना था क्यू, बट आउटर स्फीयर पे नेट चार्ज कितना है, क्योंकि उसके लिए तो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सेम डिस्टेंस के हिसाब से, तो क्या होगा, नेट चार्ज जितना प्लस है और माइनस है, तो नेट चार्ज इसका जीरो हो गया, तो वहां पे फील्ड भी क्या क्रिएट करेगा, जीरो क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका नेट चार्ज जीरो है। ओके, तो ये जीरो हो गया, यानी सिंपल में लिख दोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पे के का वैल्यू पूछा जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम पॉइंट हो गया दोनों से। अब क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। ओके, कहां पे, तो एम पे, तो उसी तरीके से पोटेंशियल भी लेंगे तो दो लोग देगा। आगे बढ़ता हूं, पोटेंशियल लिखूंगा तो वी एम, तो एक बार फर्स्ट स्फीयर, इनर स्फीयर, सेकेंड स्फीयर मीन्स आउटर, ठीक है, फर्स्ट स्फीयर से लोगे, तो यहां पे देखिए क्या होता है, इससे लोगे तो आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है, तो के क्यू बाई आर होता है, फील्ड में आर स्क्वायर और पोटेंशियल में आर होता है सिर्फ। ओके, तो यहां पर लिखूंगा के क्यू बाई आर, बट पोटेंशियल अब सेकेंड से लेंगे, तो सेकेंड का नेट चार्ज कितना है, तो अभी मैंने बोला था जीरो है, क्योंकि जितना आउटर पॉजिटिव है उतना इनर नेगेटिव है, तो पोटेंशियल क्या करेगा, जितना पॉजिटिव वाला देगा उतना नेगेटिव वाला देगा, तो नेट तो जीरो हो जाएगा। अब देखो ये हो गया जीरो, तो इसको लिख दोगे के क्यू बाई आर, चलिए ये हो गया, एम पॉइंट पे फील्ड भी निकल गया और पोटेंशियल भी निकल गया। अब किस पे चलेंगे, एन पॉइंट पे आएंगे। एन पॉइंट क्या है, रीजन बना हुआ है, कंडीशन बना हुआ कि ये जो इनर स्फीयर है उसका आउटर पॉइंट है, लेकिन जो ये हॉलो स्फीयर है उसका इनर पॉइंट है, वहां पर फील्ड और पोटेंशियल दोनों से निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट से और एक बार सेकेंड से, तो स्टार्टिंग में क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे एट एन, और यहां पे लगाएंगे कि आर जो है उसकी पोजीशन ग्रेटर है R1 से, बस लेस है R2 से, यही तो है। देखो, तो यहां पर En लिखोगे, तो En इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार फर्स्ट स्फीयर से और एक बार लेना है मुझे सेकेंड स्फीयर से, यही तो है। चलिए फर्स्ट स्फीयर से देखिए, फर्स्ट स्फीयर का फील्ड यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, तो एक्सटर्नल जैसी होगा तो एक्सटर्नल पे लगाओगे रीजन, फार्मूला लगाओगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट इसके कारण क्या होगा, इसका तो इंटरनल पॉइंट है, और कोई भी स्फीयर हॉलो स्फीयर रहेगा तो उस केस में क्या होगी कि उसके अंदर कोई भी पॉइंट लोगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, सिर्फ इससे होगा। तो कितना होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट उसका तो इंटरनल पॉइंट है तो उससे फील्ड जीरो होगी, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैटर सॉल्व, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पोटेंशियल चाहिए वी एन,
तो क्या होगा, फर्स्ट स्फीयर देगा और प्लस Vn सेकेंड स्फीयर देगा। ओके, तो फर्स्ट स्फीयर से पोटेंशियल लोगे तो ये तो पोटेंशियल कितना आएगा, KQ बाई R आएगा, प्लस इससे लोगे तो देखिए जो इसके, देखो कोई भी हॉलो स्फीयर का रूल है कि जो उसके सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही उसके इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो सरफेस पर पोटेंशियल तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि जितना इसका चार्ज पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसके रीजन के कारण माने ड्यू टू लेंगे इसका तो पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि चार्ज इसके पास नेट जीरो है। तो सरफेस पर जब जीरो पोटेंशियल होगा इसी के कारण, तो एन पॉइंट पे उसके कारण तो जीरो होगा, जितना सरफेस पर होता है वही होगा। तो ये तो जीरो हो गया, यानी KQ बाई R आ गया, हो गया। अब कहाँ पे चलेंगे, थर्ड लोकेशन लो। थर्ड लोकेशन क्या है, देखो P पॉइंट जो इंटरनल पॉइंट है P, तो यहाँ पे लिखेंगे एट P मतलब यहाँ पे R लेस देन R1। तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो पहले क्या लिखोगे EP, तो कितने स्फीयर देगा, फर्स्ट स्फीयर प्लस सेकेंड स्फीयर, होगा ऐसा। तो EP1 माने P पर फील्ड ले रहे हैं फर्स्ट से और ड्यू टू सेकेंड, दोनों को ऐड कर रहे हैं। देखो तो ये अब बात कीजिए यहाँ पे कि इंटरनल पॉइंट है, चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे। क्यों, बता दिए थे मैंने, मेटल होने के कारण, कंडक्टर है तो सरफेस पे चार्ज चला जाएगा। तो सरफेस पे जब चार्ज रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इससे तो जीरो हो गया फर्स्ट वाला से, सेकेंड वाला से भी जीरो होगा, क्योंकि इसका क्या है, ये इंटरनल पॉइंट है। क्या है, इंटरनल पॉइंट है। ओके, तो यहां पर जीरो प्लस जीरो मीन्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। ओके, अब क्या करना है, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल लेना है, यानी VP। तो वहां पे पोटेंशियल जो लेंगे वो क्या होगा, एक बार फर्स्ट स्फीयर से एक बार सेकेंड स्फीयर से देखा जाए, तो यहां पे लिख दूंगा VP1 प्लस VP2। ओके, तो VP1 आ जाइए, फर्स्ट स्फीयर का ये इंटरनल पॉइंट रहा, इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा इसके लिए, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अपर माने ऊपरी लेयर पर चार्ज है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा उतना ही इंटरनल पॉइंट पर होगा। तो एक बार सोचिए सरफेस पर क्या होगा, तो KQ बाई R1 होगा, क्योंकि इसकी रेडियस R1 है। तो यहां पर लिखूंगा ये होगा KQ बाई R1 प्लस सेकेंड वाला से लो, तो सेकेंड वाला का जितना सरफेस पर होगा वही इंटरनल पॉइंट है। सरफेस देखो ये इसका इंटरनल पॉइंट, तो जो सरफेस पर होगा वही इंटरनल पॉइंट पे, तो सरफेस पर तो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि इसका नेट चार्ज जीरो है, इसीलिए जीरो आएगा। तो जरा यहां पर सोचिए कि ये जीरो आ गया, तो ये हो गया KQ बाई R1। ओके, यानी इस तरीके का सवाल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी इस सवाल में 3 कंडीशन है और 2-2 सवाल है, यानी 6 सवाल आपका कंप्लीट हो गया है ना। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।